हेलो बच्चों। बेटा, जैसे कि हमने आपसे वादा किया था छुट्टी होने के पहले कि मैं आप लोगों को ग्रामर सिखाऊंगी, क्योंकि ग्रामर का कोर्स बड़ा लेंदी है और क्लास में सिलेबस को पूरा कराने के चक्कर में कभी कभी पीछे छूट जाती हैं चीज़ें। तो आज हम आपको सेंटेंस पढ़ाएंगे, ज़्यादा कुछ बताएंगे नहीं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। इसके पहले हमने आपको वर्ड्स बताए थे, वर्ड के बारे में कि वर्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। वर्ड से भी छोटा होता है हमारा लेटर्स, जिससे मिलकर वर्ड्स बनते हैं और वर्ड्स से मिलकर के सेंटेंस बनते हैं। जिस प्रकार लेटर्स के ग्रुप को वर्ड कहा जाता है कि एक एक लेटर मिलाकर हम एक वर्ड बनाते हैं, और उसे वर्ड तब कहते हैं जब उसका कोई मीनिंग निकले, मीनिंगफुल अर्थ निकले। उसी प्रकार से वर्ड्स को मिला करके हम सेंटेंस बनाते हैं, और सेंटेंस तभी बनेगा जब उसका भी कोई एक निश्चित और मीनिंगफुल अर्थ निकले। तो जैसे कि हमारी वर्ड की डिफिनेशन थी कि द ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक सेंस इज कॉल्ड वर्ड, वैसे ही हमारी सेंटेंस की डिफिनेशन क्या है? द ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो हम प्रतिदिन की भाषा में कोई ना कोई वाक्य बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। तो कुछ भी जो हम बोल रहे हैं वो वाक्य है, लेकिन उसका एक निश्चित अर्थ होना चाहिए। अगर हम कुछ ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं जिसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, तो हम उसको ग्रामर की भाषा में वाक्य नहीं बोलेंगे, सेंटेंस नहीं बोलेंगे। तो हमारी सेंटेंस की डिफिनेशन क्या कहती है? हमारी सेंटेंस की डिफिनेशन कहती है द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, यानी शब्दों का वह समूह। अब समूह तो एक चीज़ को कहेंगे नहीं, यानी कि जब कई शब्द होंगे और उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से रखा जाएगा और उसका एक निश्चित अर्थ निकलेगा, तब वो हमारा सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है। जैसे आपको एग्जाम्पल के लिए राम गोज टू स्कूल, ठीक है, राम गोज टू स्कूल। अब राम स्कूल जाता है, इसका एक निश्चित अर्थ निकला। ठीक है। फर्स्ट वर्ड हमारा हो गया राम, सेकेंड वर्ड हो गया गोज, थर्ड वर्ड हो गया टू, और फोर्थ वर्ड हो गया स्कूल। तो फोर वर्ड मिले कि नहीं, एक ग्रुप बना कि नहीं? अगर इन्हीं वर्ड्स को हम अलग अलग कहीं लिखे रहते हैं, राम को अलग, गोज को अलग, टू को अलग, और दूर दूर लिखते हैं, तो वो हमारे समूह नहीं बनाते। और उसको हम क्या करने के लिए, उस पर फुल स्टॉप लगाकर हम ये दर्शाते हैं कि हमारा जो वाक्य है यहीं तक है। ठीक है। तो ग्रुप ऑफ लेटर्स जो होता है वर्ड कहलाता है, वैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स शब्दों का समूह सेंटेंस कहलाता है। और सेंटेंस से ही हमारा स्पीच बनता है। जब एक सेंटेंस, दो सेंटेंस, तीन सेंटेंस को हम मिलाते हैं तो वो सेंटेंस हमारे क्या बनाती है? स्पीच बनाती है, जो प्रतिदिन की भाषा में हम बोलते हैं। आप जब भाषण किसी का सुनते हैं तो एक सेंटेंस बोल करके तो शांत नहीं हो जाता, वो आपके सामने कई सेंटेंस बोलता है, और उन सेंटेंसों को मिलाकर एक ग्रुप तैयार होता है जिसे हम स्पीच बोलते हैं, जो कि हम प्रतिदिन की भाषा में बोलते हैं। ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है। इसको आप लिख भी सकते हैं। और जैसे ही हमने बताया था कि अगर शब्द को उल्टे सीधे क्रम में रख देंगे तो वो भीड़ कहलाएगा, सकारात्मक वर्ड नहीं कहलाएंगे। जैसे हमने बताया था पिछले वीडियो में कि इंसान अगर खड़े हों, तितर बितर खड़े हों, तो वो क्या कहलाएंगी? भीड़ कहलाएंगी। लेकिन अगर वो किसी कोई पॉजिटिव डिस्कशन कर रहे हों, एक साथ सिस्टमेटिक ढंग से बैठे हों और पॉजिटिव बातें हो रही हों, तो वो हमारा क्या कहलाता है? समूह, ग्रुप कहलाता है। लेकिन अगर वो तितर बितर कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, तो हमारा क्राउड कहलाएगा। सेम हमारा सेंटेंस के साथ भी यही है। ठीक है। तो